हिंदुस्तान के मदरसों में अब हर एक तरह की पढ़ाई शुरू हो गई है। अगर कोई शख्स ये कहते हैं कि मदरसों में सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई की जाती है तो उनकी सोच गलत है, क्योंकि अब मदरसों में तमाम पढ़ाई जो है छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है, तमाम तालीम वहाँ पर दी जाती है जो बच्चों को ज़रूरत है। इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर से लेकर तमाम शिक्षा उस मदरसों में जो है मदरसे में दी जाती है। और इस वक्त हम सहरसा के समदा के एक ऐसे मदरसे में है जहाँ पर आपको उन तमाम पढ़ाई आपको यहाँ पर मिलेगी, तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से छोटी छोटी बच्ची यहाँ पर मौजूद है और इन बच्चियों को तमाम तालीम जो है यहाँ पर दी जा रही है। समदा के जामिया अल जिक्रा अल इस्लामिया का ये मदरसा है और इस मदरसे की खासियत हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब तक की जो पढ़ाई है यहाँ पर शिक्षा जो है वो मुफ्त में कराया जा रहा है और तमाम जो शिक्षा बच्चियों को देनी चाहिए, जो होनी चाहिए, जो ज़रूरत है, उन सभी शिक्षा यहाँ पर मिलती है। एक कार्यक्रम यहाँ पर भी की गई है इस मदरसे में। पहले वो कार्यक्रम की तमाम तस्वीरें आप देखिए जहाँ कई इमाम जो है पहुँचे हुए हैं, मुंगेर से भी पहुँचे हुए थे और तमाम विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और यहाँ से भी बात करेंगे। और जनाब क्या कुछ पूरा वाक़या है, किस तरह की तालीम यहाँ पर जो है दी जा रही है बच्चों को? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमने इस बात को महसूस किया कि जब तक हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जितना हक लड़कों का है उतना ही हक लड़कियों का है। हमारे ही वतन से लड़के भी पैदा हुए हैं और हमारे ही वतन से लड़कियां भी पैदा हुई हैं। इसलिए लड़का और लड़की दोनों का ख्याल करते हुए इस इलाके में चूँकि लड़कियों के लिए कोई बेहतर इदारा नहीं था, इसी ज़िम्न हमने जामियातुल ज़िक्रा अल इस्लामिया का क़याम अमल में लाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चियाँ आ रही हैं। उसको इस वक्त तक हम बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हमने रखा है, अरबिक स्पीकिंग कोर्स भी हमने रखा है। हमारी कोशिश है कि 7 साल की उम्र 7 साल जो हमने कोर्स रखा है यहाँ का, उस कोर्स में बच्चियाँ कम से कम अरबी भी यहाँ जान लें, दुनियावी दीनी तालीम भी हासिल कर लें और दुनियावी तालीम में इतनी महारत हासिल कर लें कि आगे की तालीम हासिल करना उनके लिए आसान हो जाए। हमने ये भी अपने इरादे में रखा हुआ है कि हमारा जो यहाँ का निसाब है, हमारे निसाब के हिसाब से जब बच्चियाँ यहाँ पढ़ाई कर लेंगी तो उसको आगे की तालीम के लिए भी जहाँ जहाँ हमको कोशिश होगी पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी हम उन बच्चियों को पढ़ाने में उसकी मदद करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये बात बता देने की है कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि हमारी बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स बनें। जब हमारी बच्चियाँ एजुकेशन के लाइन में आगे बढ़ेंगी तो उनके वतन से जो बच्चा पैदा होगा, तो चूँकि औरतें जो हैं वो बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल होती हैं, सबसे पहला मदरसा होती हैं, तो बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा अपनी माँ के नकल हरकत से, चलने फिरने से, बोलचाल से उनको है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी सारी बुनियाद को मैंने बुनियाद बनाया इन्हीं बातों को और ये जामियातुल ज़िक्रा अल इस्लामिया का क़याम अमल में आया है। क्योंकि अभी बहुत सारे के मन में ये है कि मदरसों में जो है सिर्फ उर्दू की पढ़ाई की जाती है और सिर्फ उर्दू संबंधित ही वहाँ पर जानकारी जो है वो दी जाती है और ये पिछड़ा हुआ इलाका है। इस पिछड़ा हुआ इलाका में किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, किस तरह का लाभ उन तक पहुँचाया जाएगा? देखिए, उसके लिए हमने जैसा कि अभी कहा कि अभी तक हम बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं ताकि आपने कहा कि पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है। अगर गरीब है तो उसके लिए भी हमारे पास रास्ते हैं और जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी रास्ते हैं। हम तमाम लोगों के बच्चों को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, आप इस मदरसे में आएँ। यहाँ पर हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे, खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। इस मदरसे की सफाई को आप अपनी नज़रों से देख लें कि कितना बेहतरीन इमारत हमने बनाया है, कितनी मजबूत इमारत है। अगर इस मदरसे में आकर के बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ पर जितने भी बच्चे आएँगे मैं अपने बच्चे की तरह उनको रखता हूँ। आप इन बच्चियों से सवाल करें, ये बच्चियाँ बचाएँगी। हम इनको अपने बाप की तरह इनको मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको सारी चीज़ों की हम सहूलत देने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर वगैरह सब भी? हाँ, मैंने कंप्यूटर का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमने इंतज़ाम किया हुआ है। अरबी स्पीकिंग के भी हमने इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। और ये अभी रमज़ान आगे 1 महीना आ रहा है, रमज़ान के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये इमारत भी इंशाअल्लाह तामीर हो जाएगी। ये इमारत तामीर हो चुकी है और उसके लिए मुस्तकिल तौर पर सारा नज़म इंशाअल्लाह चलना शुरू हो जाएगा। चलिए, जनाब रुस्तम साहब थे और
पहले तमाम तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, और क्लासरूम की भी हम तस्वीर दिखाएंगे जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तैयार ही हो रहा है। और तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से जो क्लासरूम है यहाँ पर बनाया गया है, और इस बताया जा रहा है कि विभिन्न इलाके के लोग भी यहाँ पर आएंगे, और उधर भी एक नई इमारत जो है वो तैयार की जा रही है। उधर भी उस साइड की भी तस्वीर देखिए आप, जो नई इमारत है वहाँ पर तैयार जो है वो किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके जो है इल्म हासिल कर सके और अच्छे से बेहतर उन लोगों को शिक्षा मिल सके। इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी इंतज़ाम जो है यहाँ पर किए गए हैं, और कंप्यूटर से लेकर स्पोकन क्लासेस समेत जो इंग्लिश मीडियम है और उर्दू अरबिक की पढ़ाई है वो भी यहाँ पर अब करने जा रहा है, और शुरुआत जो है जल्द इसकी होने जा रही है। खैर अभी जो यहाँ पर शिक्षा है वो मुफ्त में दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन लोगों के मन में ये भ्रम था कि मदरसे में सिर्फ उर्दू तालीम दी जाती है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, अब वो सभी चीज़ों को दूर किया गया है, और मदरसे में अब जो है तमाम जो शिक्षा है वो अब देने की प्रयास जो है अब किया जा रहा है। बिहार के विभिन्न ज़िलों में ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि अब मदरसों में भी जो है अब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की जाती है, उर्दू संबंधित, और चाहे वो कंप्यूटर से हो या स्पोकन हो, इंग्लिश स्पोकन हो, तमाम जो शिक्षा है वो यहाँ पर दी जाती है। तो ये समदा की ये तस्वीर हमने आपको दिखाया है, और बाहरी जो पैमाने पे छात्र हैं, जो इस इलाके के जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसको यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर जो है किस तरह से देखिए छोटी छोटी बच्ची है। हालांकि अभी दोपहर का समय है और बहुत सारे बच्चे जो है वो घर जा चुके हैं, और इन सभी को जो है तमाम शिक्षा जो है इस मदरसे में जो है अब दी जा रही है।